आज आप देखिए कि एक तरफ सरकारी संसद चल रही तो दूसरी तरफ किसानों की संसद चल रही है। और सरकारी संसद ठीक तरीके से चले या ना चले, लेकिन देश का किसान कैसे आगे बढ़े, देश का गरीब मजदूर कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के यहाँ बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है। और ये एक बड़ी ऐतिहासिक संसद है। ये दुनिया में पहला ऐसा उदाहरण है कि संसद के साथ में जनता की संसद। और ये संदेश है उस संसद को जिसको मत दे करके हमने भेजा है, उसको ये संदेश है कि या तो जाग जाइए, या तो आंदोलनकारियों की बात सुन लीजिए, नहीं तो हम सदन को बिगाड़ देंगे, सरकार को बिगाड़ देंगे। और जिनको हमने सांसद बना करके भेजा है वो अगली बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। 3 काले कानून रद्द हो, किसान की पगड़ी को जो ठोकर मारी गई है उसकी बहाली हो, और एमएसपी का कानून मिले, ये हमारे मुद्दे हैं जी। जिसको सांसद बना के आपने भेजा, आप जिस तरह से कह रहे हैं वो आपको खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी कर रहा है। यहाँ तक कि कल जो है मीनाक्षी लेखी कैबिनेट मंत्री है, आप लोग को मावाली तक कह दी। देखिए, हम इनका इलाज करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा वालों को मानसिक बीमारी है और भाजपा वालों की बीमारी हमने ढूंढ ली है और देश की जनता ने उनकी बीमारी ढूंढ ली है। और उनका इलाज क्या है? उनका इलाज है वोट की चोट। हमने वैक्सीन तैयार कर रखी है, या तो बात सुन लो, नहीं तो फिर यूपी में लगेगी 2022 में और 2024 में लगेगी केंद्र में। आंदोलन रहेगा, आंदोलनकारी रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस इस देश से खत्म हो जाएंगी, इतिहास बन जाएंगी। सर, आप लोग लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं आप लोग, तो क्या लगता है वहाँ से आप लोग की बात को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तो क्या यहाँ लगता है जंतर मंतर से दिया जाएगा? देखिए, हमारा पहले दिल्ली के चारों ओर थे, आज तो केवल 200 किसान आए हैं। किसान संसद में 200 आ रहे हैं। हमारी तो मोदी सरकार को ये निवेदन है कि ये 200 की संख्या 2 करोड़ भी हो सकती है, ये 2 करोड़ भी हो सकती है। इसलिए हमारी बात सुनी जाए, काले कानून वापस लिए जाएं, इस लोकतंत्र की बहाली की जाए। जो आप रोज नए कानून लेके आ रहे हैं, जो मीडिया हाउस बोलेगा आप उसके ऊपर रेड डालेंगे, जो पत्रकार बोलेगा आप उसको जेल में बंद करेंगे, जो कलाकार बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करेंगे। या अभी आप देखिए, जासूसी करवाई जा रही है, यानी कि देश में तानाशाही की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। जो भी कानून आ रहा है उसमें ये पहले ये प्रावधान होता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जो भी नए कानून आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब ये जन जन की लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ लड़ाई है और संविधान को बचाने की लड़ाई है, जमीन और जमीर को बचाने की लड़ाई है, फसल नस्ल को बचाने की लड़ाई है। बात सुने तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो फिर हम रहें या ना रहें, लेकिन ये सरकार नहीं रहेगी जी। जिस दिन आप यहाँ आ रहे थे उसी दिन कृषि मंत्री ने कहा कि मेरा खुला जो है आमंत्रण है, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मसला है क्या, कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है कि हम बगैर किसी शर्त के बात करेंगे। हमने कभी वार्ता से पीछे नहीं हटे, आज भी बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना शर्त वार्ता होगी। शर्त के साथ कंडीशनल बातचीत संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं करेगा, चाहे आंदोलन 2024 तक चले। एक आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि संसद जिस तरह से यहाँ शुरू है उस तरह से ठीक यहाँ से 100 मीटर पे दूरी पे भी है जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके संसद में कृषि मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, क्या रियल में ऐसा संभव है? देखिए, मैं तो कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तोमर जी इस्तीफा दे दें, वो आंदोलन में आकर के बैठे। मैं तो कहता हूं कि उनका मान सम्मान देश की जनता कभी कम नहीं होने देगी, उनको जरूर इस्तीफा देना चाहिए। और इस सदन में इस्तीफा दे करके ये दिखाया है कि अगर कृषि मंत्री को ज़मीर है तो वो जरूर किसानों के साथ आएंगे। और अगर वो निश्चित तौर पे इस्तीफा देते हैं तो मैं मानता हूं कि उनकी 7 पीढ़ियों का मान सम्मान कम होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये किसान संसद में जो है दूसरा दिन है मौजूद थे, तो इनसे बातचीत करने के लिए कहा कि अगर कृषि मंत्री के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर है तो इनके मसले का हल जरूर किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, एक कदम न्यूज़।